हाँ जी। हेलो। Smart. Firstly, Kamya, you're looking very beautiful today. थैंक यू। So the event is all about, Mrs. So tell us something about the event and how excited are you to join this event? द इवेंट इटसेल्फ सेज कि औरतों की जो जगह होती है इस देश में, इस समाज में, वो उन्हें मिलनी चाहिए। बहुत सारे क्षेत्रों में वो जगह नहीं मिलती है। हम विमेंस डे भी मना लेते हैं, हम बहुत सारी जगह बहुत सारे भाषण और लेक्चर भी दे देते हैं अबाउट विमेन, बट सच्चाई ये है कि मैं एक एग्जांपल बताऊंगी कि करवा चौथ पे एक जो लड़की आई थी मुझे मेहंदी लगाने के लिए, वो इतनी टैलेंटेड है, लेकिन उन्हें वो फैमिली का सपोर्ट नहीं है कि वो अपने पैरों पे खड़े होके कुछ करके दिखा सके। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम उन सारी औरतों को वो सपोर्ट दिखाना चाहते हैं, एंकरेज करना चाहते हैं कि अगर आप में टैलेंट है, नहीं भी है, तो आप एक औरत है, आप वो औरत है जो घर चलाती है और अपने बच्चे को भी पालती है, और बखूबी जो एक आदमी नहीं कर पाता वो आप करके दिखाती है। लॉकडाउन में हम सब ने देखा, जब हमें अपने घर का काम भी करना पड़ रहा था और खाना भी बनाना पड़ रहा था, तब तब ये पता चला कि घर चलाना कितना मुश्किल होता है। एक हाउसवाइफ ये करके बताती है, हमारे देश की जो मिसेज है वो ये करके बताती है। Correct, सही बात। सो वी आर हियर टू एनकरेज देम, यू आर वेरी टैलेंटेड। लोगों को सिर्फ ये लगता है, औरतों को सिर्फ ये लगता है कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं खाना बनाती हूँ, मैं घर साफ करती हूँ, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं है। दिस इज़ योर टैलेंट, यू नो, दिस इज़ योर टैलेंट। आप घर चलाती हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। कम आउट, stand up for yourself, we are here to support you, we are here to give you a push that you really need. So हम उस पुश के लिए यहाँ पर है, उन सारी औरतों को एंकरेज करने के लिए। आप आइए, अपना टैलेंट दिखाइए, हम आपके साथ हैं। वेल, आज जज करने वाली है कि कौन से बेसिस पर और क्या कुछ माइंड में रखकर कंटेस्टेंट्स को जज। मैं सच बताऊं, मैंने कुछ भी माइंड में नहीं रखा है। हर एक इंसान अलग होता है, हर एक औरत अलग है, हर किसी में एक अलग टैलेंट होगा। मैंने ऐसी कोई प्रिपरेशन, कोई तैयारी नहीं की है, कोई क्या सवाल पूछूंगी मुझे कुछ नहीं पता है, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट, आई एम एक्साइटेड। आप कुछ ऐड करना चाहिए? जैसे काम्या जी ने बोला कि हम एक औरतों को पुश देना चाहते हैं, बिकॉज ऐसे बहुत सारे औरतें होती हैं जिनको इस इंडस्ट्री में कुछ करना है, उनको आगे बढ़ना है, पर उनको वो सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। बेसिकली पर्सोना मिसेज इंडिया हमने शुरू ही इसलिए किया था ताकि इस पैजेंट के ज़रिए हम उन सब औरतों को वो पुश दे सके, वो एक पहला सीढ़ी, पहली स्टेप दे सके, ताकि वो आगे बढ़ सके और इस इंडस्ट्री में अपनी एक मुकाम हासिल कर सके। So Tanya, how supportive you were from your family's side? Because as you said कि एक मेहंदी लगाने वाले आई थी जिसको support नहीं मिला था. How supportive and how lucky you were from your family's side कि आपको support मिला. सबसे पहली बात तो, जो खुद के लिए नहीं खड़ा होता उसके लिए फिर कोई खड़ा नहीं होता, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे आउटसाइडर्स हो। मुझ में हमेशा ये जज्बा रहा है कि मैं स्टैंड लेती हूँ, अपने आप के लिए आवाज़ उठाती हूँ और दूसरों के लिए भी उठाती हूँ। ये चीज़ मुझे मेरी मॉम से ही मिली है। सो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है, एंड आई एम बीइंग वेरी लकी कि 10 साल तक मैं एक सिंगल मदर रही हूँ, और अब जाके जब मैंने शादी की तो मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है। सो आई एम बीइंग लकी। लेकिन बात यहीं पर यही है कि अगर आप खुद अपने लिए खड़े रहेंगी तो ही आपके लिए लोग खड़े रहेंगे। ओके, डन। सो वील छोड़ेंगे नहीं ना इतनी आसानी से मुझे। How much are you enjoying the political side Oh. as far as सुपर, आई एम रियली रियली इंजॉइंग इट। आते ही ऐसे बहुत सारे काम, ऐसी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, ये नहीं कहूँगी कि मैंने देखी, बढ़ा सौंपी भी गई, भरोसा भी किया गया मुझ पर। तो कांग्रेस ने अभी अभी जन जागरण अभियान शुरू किया है महंगाई के खिलाफ। एक बहुत बड़ी पद यात्रा थी कुछ दिनों पहले,
जो जिसका हिस्सा मैं बनी, बहुत मज़ा आया। पहली बार, इट वाज माय फर्स्ट टाइम, ऐसे स्ट्रीट पर था मेरा फर्स्ट टाइम कि सड़क पर आम जनता के साथ, लोगों के साथ उतरना, उनसे बात करना, उनकी तकलीफ़ों को समझना। सो वो मैंने अटेंड किया और वहाँ पर बहुत कुछ सीखा। हमारी कंगना जी तो क्या कारनामे कर रही है ये तो आप लोगों को पता है। उसके खिलाफ हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया है, वहाँ पर एक मोर्चा था, उसका हिस्सा मैं बनी। सो आई एम रियली एन्जॉइंग इट। मैं सिर्फ ऐसे हाथ हिलाने के लिए कांग्रेस में नहीं हूँ, मैं यहाँ पर अच्छा काम करने के लिए हूँ और वो काम मुझे ऑलरेडी भी सौंपा गया है जो मैं कर रही हूँ। एंड बस मैं देश की सेवा करने के लिए उत्सुक हूँ। Well, you have always been vocal as an actress. Are you going to be that much vocal as an politician? Of course, that's why I took this major step. You know, it's like a complete change of a career. You know, और टेलीविज़न ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत सराहा है। मैंने 15 साल टेलीविज़न में काम किया, अभी मेरा शो बंद हुआ है और रियली काइंड टू गॉड एंड ऑल माई ऑडियंस, मुझे एक शो बंद होते ही दूसरे का भी ऑफ़र आ गया। बट क्योंकि मैं एक नया चैप्टर शुरू करना चाहती थी अपनी लाइफ में, तो मैंने वो शो नहीं लिया और मैं पॉलिटिक्स में आई। बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि मैं जिस तरीके की हूँ, मैं करना चाहती हूँ कुछ। मैं एक्चुअली लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। मैं एक्चुअली औरतों में वो जज्बा क्रिएट करना चाहती हूँ कि you have to stand up for yourself and you actually can scream in front of the people and say कि मैं लड़की हूँ और मैं लड़ सकती हूँ और लड़कर और जीत कर दिखा सकती हूँ। मैं एक्चुअली ये सारी चीज़ें करना चाहती हूँ, इसलिए Well, जब एक एक्टर पॉलिटिक्स में घुसता है तो लोग समझते हैं इट्स एन फुल स्टॉप फॉर एन एक्टर। Does it from your side, will that be a full stop as an actor and it will be only politics? I don't know, I think it's too early to talk about it, लेकिन yes, मैं तैयार हूँ। अगर पॉलिटिक्स में मेरा टाइम ज़्यादा चाहिए होगा और मेरा फुल फोकस चाहिए होगा, जैसे मेरा फोकस है, इसलिए अभी मैं कोई शो नहीं ले रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि 6 महीने मैं फुल टाइम दूँ अपना। लेकिन हाँ, आगे जाके कुछ सालों बाद अगर ऐसा होता है कि मुझे पूरा टाइम पॉलिटिक्स को देना हो तो मैं दूंगी और एक्टिंग को टाटा बाय बाय कर दूंगी। Ma'am, recently Deja is cast in comment, basically coming from to India. So what's your point of view on that? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम एक्चुअली एक ऐसे देश में रहें जिसके 2 साइड है, जिसके 2 पहलू है? यू नो, अभी हमने देखा कि हमारे मुसलमान भाइयों को सड़क पे नमाज पढ़ने से कुछ हिंदू लोग रोक रहे थे। उसी जगह पे हमने देखा कि गुरुद्वारे के दरवाजे खुले हो गए उन्हीं मुसलमानों के लिए जो नमाज पढ़ सके। सो दीज आर द 2 साइड ऑफ इंडिया, करेक्ट। हम बिल्कुल ये करते हैं, हम नवरात्रों में माता रानी की पूजा करते हैं और उसी देश में इतने रेप भी होते हैं। सो येस, आई एग्री टू दिस। येस, देयर आर 2 साइड ऑफ इंडिया। एक साइड एक ऐसा है जिस पर हमें इतना गर्व होता है कि हम उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है, और एक ऐसा साइड है जिसके लिए हम उम्मीद करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं कि वो साइड चेंज हो जाए। सो येस, व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट? Besides that, Big Boss कितना देख हाय, लेट्स नॉट टॉक अबाउट बिग बॉस। यस, मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं बिग बॉस रेगुलरली देखती हूँ और अपने व्यूज़ मैं ट्विटर पे भी लिखती हूँ, तो वहीं से उठा लिया करो यार। उठाते रहेंगे, लेकिन डू यू थिंक कि आपने हमेशा तेजस्वी और करण के गेम के रिलेटेड कहा है, डू यू थिंक कि करण का जो गेम है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी की वजह से इम्पैक्ट हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हुआ है और तेजस्वी का भी हुआ है। दोनों इंडिविजुअली बहुत ही कमाल के प्लेयर्स हैं। दोनों शुरुआत में बहुत अच्छा कर रहे थे। तेजस्वी बहुत एंटरटेन कर रही थी, करण बहुत बढ़िया तरीके से टास्क कर रहे थे, स्ट्रैटेजीज बना रहे थे। इट वाज एंटरटेनिंग एंड सुपर्ब। बट ये जो मेल मिलाप हो रहा है, कितना सच है कितना झूठ है मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन यस, उस वजह से दोनों की गेम इफेक्ट हुई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ करण की, तेजस्वी की भी हुई है। एंड आई होप कि देखो, बॉन्डिंग तो हर सीज़न में होती है, लेकिन साथ में गेम को भी ध्यान में रखना चाहिए। सो आई एम होपिंग कि वो गेम भी खेले और एंटरटेन करते रहे। नाउ आई विल सी यू ऑल इनसाइड। आई डोंट वांट टू स्टे।
इसके पीछे What I have to say about Kangana, what remarks she made, especially now again talking about freedom के बारे में और कांग्रेस को भी लेकर उन्होंने बहुत सी टिप्पणियां की है. What is your reaction now? You also joined Congress. आपका क्या मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है. पद्मश्री इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड. ये उसके लिए आप अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उस अवार्ड की हकदार हूँ या नहीं हूँ, ये अथॉरिटीज़ जो है, जो ये डिसाइड करती हैं, वो उनसे मेरा ये सवाल है और उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस बात पे भी इन्वेस्टिगेट किया जाए, इन्वेस्टिगेशन हो कि क्या इज शी वर्दी ऑफ सच ए प्रेस्टिजियस अवार्ड. ये जो उन्हें मिला है, क्या वो उसकी हकदार है भी या नहीं. क्योंकि जो इंसान हमारे देश के लिए एक ऐसी स्टेटमेंट देती है, उसे ऐसा अवार्ड देकर हम क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं. क्या आप चाहते हैं कि हमारी यूथ एक ऐसे इंसान को फॉलो करे जो ऐसा इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड लेने के बाद हमारे देश के बारे में इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दे और हम कुछ ना करें. आपने कुछ नहीं किया. सो यू नो, ये एक ऐसा सवाल है. नो मैटर व्हाट पार्टी यू बिलोंग टू, नो मैटर व्हाट पार्टी यू फॉलो और वर्शिप, आफ्टर ऑल वी ऑल आर इंडियंस. हम सारे देशभक्त हैं, हम एक ही देश के वासी हैं. सो देन व्हाई है तो हम सारे हिंदुस्तानी. तो हिंदुस्तान के खिलाफ इतना बड़ा स्टेटमेंट देने वाला वो उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं. ये मेरा सवाल आप सबसे है. सो आप इसका जवाब दीजिए. एंड थैंक यू. नो बस नो फाइनली. Oh, very We only nice. make them known for all the pageants, all the pageants. Please, Can we have अच्छा चलो ठीक है, वो नाम चलो जाने. हाँ? अच्छे से फोटो खींचना है क्या? मैम हाँ. इंट्रोडक्शन दीजिए. पहले जानना चाहूँगा इस इवेंट के बारे में और ऑर्गेनाइजर के बारे में कि कैसे आप जुड़ी हैं और क्या करना चाहेंगे इस इवेंट को लेकर. इवेंट के लिए यही बोलना चाहूँगी कि ये जो प्लेटफॉर्म लोगों को मिला है, ये बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और सब कंटेस्टेंट को ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से. और क्या बोलूँ मैं बताओ. आज शो में जज करने वाली हैं. Yes, 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 तो yes. कौन से बेसिस को ध्यान में रखकर कंटेस्टेंट्स को किस तरह से सभी चीज़ों को ध्यान में रख के बोलना ही पड़ेगा क्योंकि बाकी सब चीज़ों को ध्यान, क्योंकि ये एक मतलब अलग तरीके का जो भी है ये होने जा रहा है और ये चीज़ों के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे ज्यूरी पे बिठाया है. तो अभी देखते हैं कैसा चलेगा. रिस्पॉन्सिबल फील कर रही हैं अपने मैं आप तो को? बहुत नर्वस फील कर रही हूँ. तो एक तो थोड़ा सा, और इतने बड़े शो की मैं हिस्सा बनी हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. ओके. कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या कुछ है? या वीडियो एल्बम आने वाला है मेरा सारेगामा को लेकर, बट वो मैं अभी बताऊंगी नहीं. थैंक यू. भाई साहब इतने सारे माइक, क्या बात है. सर जानना चाहूँगा अभी रुक जा, अभी एक सेकंड. थोड़े पोजीशन लेने रेडी. सर जानना चाहूँ क्या कहना चाहिए इस शो के बारे में, इसके ऑर्गेनाइजर के बारे में और आपका जो एसोसिएशन है उसके बारे में बताइए. क्या सर आई थिंक ऐसे शोज़ जो हैं वो अपने आप में बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं. उनके बहुत सारे लाइफ में ड्रीम्स होते हैं, बट वो शायद कहीं ना कहीं अपने गृहस्थ जीवन में बिजी होकर वो चीज़ें शायद वो गिव अप कर देते हैं. आई थिंक ऐसे शोज़ जो हैं उनको फिर से एक बार एक स्पार्क देते हैं कि दे शुड स्टैंड एंड लिव देयर ड्रीम्स वंस अगेन. सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये जो इवेंट हो रहा है और इनके ऑर्गेनाइजर्स दे हैव डन अ ग्रेट जॉब. और इतने अच्छे इतने बढ़िया इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, और मेरा एसोसिएशन ये है कि मैं आज यहाँ पर होस्ट कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी तरफ से अपना बेस्ट दूँ क्योंकि ये लोग अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहे हैं. इन्होंने बहुत मेहनत करी है एंड आई होप कि ये शो जो है वो पूरा एक अच्छा सक्सेसफुल पैकेज बने. और प्रोफेशनल फ्रंट में क्या चल रहा है, क्या काम कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं कुछ? सर कर ये रहे हैं कि जी कॉमेडी शो ऑफ एयर चला गया. 30 एपिसोड का उसका सीज़न था, वो ख़त्म हो गया एंड अभी म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हुए हैं मेरे 2 और वही एक बेकदरा जिसमें मैं और मेरी वाइफ दोनों ने फीचर भी किया, गाया भी है. और एक सुपना म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हुआ है जो मैंने लिखा है, मेरी वाइफ ने फॉर्चुनेटली गाया है.
और वो रियलाइज म्यूज़िक के लेवल पे रिलीज़ हुए हैं। उनके यूट्यूब चैनल पे आपको कभी भी आप जाओगे तो देख सकते हैं। आगे भी म्यूज़िक वीडियो आने वाले हैं और एक जितने भी लोग मुझे चाहने वाले हैं उनके लिए ये न्यूज़ है कि मैं अपने स्टैंड अप के टिकटिंग शोज़ जो है वो शुरू कर रहा हूँ। काफ़ी पहले करने वाले थे लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन ये सब गैदरिंग की परमिशंस नहीं थी। सो दिसंबर तीसरे हफ्ते से पहली सिटी पहला डेट क्या होगा वो मैं कल या परसों तक अपने सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। सो मेरे टिकटिंग स्टैंड अप के शोज़ जो है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो ये जो है एक नई चीज़ मैं करने वाला हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम। फिलहाल यही चल रहा है। बाकी टीवी का जो है वो हमसे पहले आपको पता चल जाता है कि कौन। मैं गा के नहीं सुनाऊंगा लेकिन हाँ मैंने पहले बता दिया आपको क्योंकि मेरी बीवी बहुत अच्छा गाती है। तो अगर कोई गड़बड़ होगी तो वो मुझे बोले कि क्यों गाया तुमने वहाँ। स्टैंड अप की बात करते हैं तो जी। वीर दास ने भी अभी परफॉर्मेंस में उन्होंने कुछ अपने देश के चाहे कुछ लोगों को ऐसा लगा खिलाफ बात की है जी। कितना सही है गलत। सर मैंने सुना ही नहीं है, मैंने सुना ही नहीं। और ऑनेस्ट है, ये डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है, मैंने सुना ही नहीं है कि उन्होंने क्या बोला है। मैंने सोशल मीडिया पे रिएक्शंस देखे हैं कि कुछ को लग रहा है उन्होंने ठीक बोला है, कुछ को लग रहा है गलत बोला है। और आई थिंक डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, तो हर आदमी जिसने कुछ बोला भी है तो उसके ऊपर रिएक्शन देने का भी सबको अपना अपना राइट है। और मैंने देखा ही नहीं है, तो जब मैं देखूंगा उसके बाद मैं अपना रिएक्शन दे पाऊंगा। मैंने अभी तक देखा ही नहीं है ऑनेस्टली। कंगना की बात करें तो उसको शायद आपने तो हमें इंडिपेंडेंस 2014 में मिला जो 1947 में मिला था। हाँ। वो शायद वीक में था। अच्छा। और आपका क्या रिएक्शन? पता नहीं सर, जिन्होंने बोला है उनको डिटेल पता होगा, मेरे को तो इतना डिटेलिंग पता नहीं है। एंड आई थिंक इन अ वे ऐसा उनका अपनी सोच है उनकी कि इंडिपेंडेंस 14 में मिला है या 47 में नहीं मिला था। जिन लोगों ने 47 देखा है, जिन लोगों ने 47 में जिन लोगों ने शहीदियाँ दी हैं और जिनकी वजह से हम लोग आज एक आज़ाद मुल्क बन के घूम रहे हैं, आई थिंक उनसे उनको बात करनी चाहिए, उनकी फैमिली से बात करनी चाहिए। तो क्या सोच के वही है भाई, माइक पढ़े सामने, जिसके मन में जो आता है वो बोल देता है। अभी वो बड़े लोग हैं, उनको बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, मैं क्या ही बोलूँ, है ना। बट हमने जितना पढ़ा है, हमने यही पढ़ा है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, हमने यही पढ़ा है। और उन्होंने अगर उनको कुछ और पता, मैंने क्योंकि उनका बयान भी नहीं सुना है, ज़िंदगी में वक्त ही नहीं है भाई। लोगों के वीडियो देखो, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या ट्वीट कर रहे हैं, इतना कहाँ टाइम है ना। तो आपने कह दिया कि आपके पास वक्त नहीं है पर बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने आज तक नहीं किया। नहीं किया, लेकिन आप कलर्स के रियलिटी शो के हिस्सा रहे। हाँ बिल्कुल हिस्सा। मैं बिग बॉस जो है मैं सिर्फ चंक्स में फॉलो करता हूँ क्योंकि मुझे पता था ये सवाल आने वाला है। क्योंकि सबको रिएक्शन चाहिए होता है, तेजस्वी करण पे रिएक्शन दे दो और सबको रिएक्शन चाहिए होता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि पहले फ़ोन आता है आपको कि सर एक इंटरव्यू करना है आपका जूम कॉल पे लाइव, और वो 20 मिनट का इंटरव्यू करेंगे आपके साथ। मैं बोलता हूँ ठीक है कर लेते हैं, तो मुझे लगता है मेरे बारे में कुछ पूछेंगे, तो बाद में समझ आता है ये तो उनकी पीआर एक्टिविटी थी, वो जो बिग बॉस के घर के अंदर है। हमें तो ऐसे पीआर एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो बट मैं ऑनेस्टली मैं फॉलो नहीं करता हूँ। मैंने कुछ चंक्स देखे हैं। जय अंदर है, जय मेरा बहुत खास दोस्त है, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। मुझे नहीं पता वो अच्छा कर रहा बुरा कर रहा है, बट मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने OTT भी फॉलो नहीं किया, बट उसमें भी कुछ लोगों को मैंने पूरा सपोर्ट किया। मुझे लोग बोलते हैं आप देखते नहीं तो कैसे सपोर्ट करते हो। तो मेरा ये मानना है कि अपने दोस्तों को सपोर्ट करना मुझे लगता है करना चाहिए। उसके लिए शो देखना नहीं देखना वो मैटर नहीं करता, राइट। वो शो देख के उनको सपोर्ट करेंगे तो हम उनको जज करें, फिर वो हमारे दोस्त नहीं। तो मैं जय को सपोर्ट करता हूँ, तेजस्वी के साथ मैंने काम किया हुआ है और मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। जिन जिन लोगों को मतलब मैं जानता हूँ मैं ऑब्वियसली उनको सपोर्ट करूँगा। जिनको मैं जानता नहीं और मैंने शो देखा नहीं तो मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता। सो आई थिंक करण इज डूइंग वेरी वेल। अभी राजीव घर के अंदर गया, तो पता तो चलता रहता है क्योंकि आप जैसे आप अपना फ़ोन खोलते हो तो भर भर के चीज़ें आ जाती है। वेल तेजस्वी का तो थोड़ा चुलबुलापन है, उसको काफी फेक बोला जा रहा है। सिंस आपने काम किया है उनके साथ में, आपको लगता है कि वो फेक हो सकते हैं? मैंने ये शो देखा नहीं तो इसमें कौन सा दिख रहा है पता नहीं, बट खतरों के खिलाड़ी में तो वो ऐसी ही थी, राइट। एंड कहने वाले लोगों को कहना है, लोग नहीं कहेंगे तो आपको भी मसाला नहीं मिलेगा। अगर सब लोग अच्छा ही बोलेंगे तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा, फिर तो बंद ही हो जाएगा सब कुछ। तो आई थिंक जिन लोगों को नहीं समझ में आता वो लोग फेक बोल देते हैं, जिनको समझ में आता है वो लोग बोल देते हैं कि ये बहुत अच्छा है। बट जितना मैं जानता हूँ आई थिंक वो ऐसी ही है। एंड और मैंने सुना है वो बहुत अच्छा कर रही,
शी इज़ वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स। तो मेरे हिसाब से देखो, मैं एज एन एक्टर मैं हमेशा अपने दोस्तों को बोलता हूँ, मेरा एक दोस्त है तो वो मेरे को बोलता था भाई यार मैं थोड़ा, मेरे को अपना वेट कम करना है। मैंने बोलता तेरे को काम मिल रहा है, कर, मैं क्यों कम करना है। सो इफ़ पीपल आर लविंग यू द वे यू आर, देन यू डोंट नीड टू चेंज इट। वो असली हो नकली हो फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी ऑडियंस को अच्छा लग रहा है ना, तो उस ऑडियंस ने उसको स्टार बनाया उसी चुलबुलेपन से। तो आई थिंक जो चीज़ चल रही है, काम कर रही है, तो वो अच्छी ही होती है। Thank you so सही much. है, very good. डन डन, थैंक यू सर, थैंक Your यू। friend also, like what you said, I totally. हाँ मतलब शो देखना ज़रूरी नहीं है ना, मेरा दोस्त है मैं उसको सपोर्ट करूंगा, वो अच्छा करे बुरा करे किसी से लड़े मुझे क्या मतलब, तो 100%. है ना। डन सर। ऐसे करना मुझे एक बात जी। अंदर ले लेंगे, मैं आपको स्टेज पे बुला के ले लूंगा सेल्फी आने को। आपको एक मौका मिल रहा है अपने टैलेंट को शोकेस करने का इस इवेंट के दौरान, कितना जरूरी है ये बताइए, और जो ऑर्गेनाइजर का ये अप्पॉइंटमेंट कितना अच्छा है। हाय, नमस्कार, मेरा नाम शिशिर शर्मा है। करण सिंह जो मेरे बहुत ही अजीज मित्र हैं, उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया और कहा कि ऐसा ऐसा एक इवेंट होने वाला है। मैंने कहा मैं कोशिश ज़रूर करूँगा करण, मैं उनकी माता जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था करण को या बबीता जी को। तो मैं आउट ऑफ बॉम्बे था और फिर मैंने सोचा कि नहीं, करण ने बहुत फ़ोन कॉल्स किए मुझे आने के लिए, उसके लिए एक बहुत ही बड़ा इवेंट है, बबीता जी के लिए बहुत ही बड़ा इवेंट है। और मैं देख रहा हूँ कि करण कितना काम कर रहा है अभी तक, लास्ट मोमेंट तक जो तकलीफ़ें होती हैं वो तो होती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, दैट विल हैपन। लेकिन बिकॉज ही वॉज सो इंसिस्टेंट and because I thought that because he's working so hard, I must make it a point to come for Sona India, which is the Mrs. India beauty pageant. I made it a point and I'm very happy that he's doing something like this. मुझे बहुत खुशी है कि करण अपने कंधों पर इतना बड़ा इवेंट करने जा रहा है। I wish him all the very, very best. I wish all the participants all the very, very best. May the best win. Thank you. How are you looking forward to this thing? You're judging the show. Let me tell you one thing very clearly and categorically. This is my very first event where I'm judging something like this. I'm damn nervous. I don't know what kind of questions are asked, but I will ask whatever comes to my mind. I am really looking forward to this because I want to see. First of all, I want to see, I've seen everything on television, yes, as a spectator, but I've never been on an event where I am going to be judging an event like this, and that too, Mrs. India. I mean, it is really something that I'm really looking forward to. मतलब कि So what will be the things which you are going to keep into your mind? I'm not going to disclose anything now. I want to see the participants and I'm going to be absolutely unbiased as far as judging is concerned, which every judge should be, and I shall ask the questions accordingly. If I'm given the chance to ask a question, even one. So lastly, asking entertainment business is back on the track. I mean, Survanshi has big hit. What do you think about the future of the industry as such, as far as an artist? Well, I'm glad that the industry is back on its track, and I'm glad that people are getting work. I'm glad that everybody is happy, and I just hope that it carries on like this. Well, lots more projects are coming up from your side. Would you like to tell us something about like what are you working Let them on? come. I mean, you can judge for yourself. I don't want to say anything about them. But like we would like to know that. There is a film that is being released on the 3rd of December, which is a Netflix original film. It's called Cobalt's Blue, written and directed by a very fine gentleman. His name is Sachin Kundalkar. There is Gitanjali Kulkarni in that, who's playing my wife. There are 3 other actors. There's Pratik Babbar. There's Purnima from Kerala, very fine actress. So yes, that is one. And then next year, this year is almost coming to an end. Yeah. So next year, I guess
there are a couple of projects in the pipeline, and I only hope that they materialize. How was your experience working with Pratik? Very, very good. He's a very fine person, and he's a fine actor too. And yeah, I had absolutely no problem working with him. Thank you. Thank you so much. Thank you.